नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां उम्मीद, आप कह सकते हैं, लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय था। तो आइए इस अद्भुत सफर पर साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक दिल दहला देने वाली पुकार से। जरा सोचिए, एक विधवा जिसके पास अब कुछ नहीं बचा है और वो अपने बच्चों को गुलामी में जाने की कगार पर देख रही है। उसकी ये एक चीख यही इस पूरी कहानी की नींव रखती है। तो सवाल यह है कि ये संकट इतना गहरा क्यों है। देखिए, ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है। नहीं, ये एक माँ के अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो देने का डर है। ये एक पूरे परिवार के भविष्य का सवाल है। यहाँ स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। इस महिला का पति ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाला इंसान था, लेकिन उसकी मौत के बाद परिवार पर एक बहुत बड़ा कर्ज आ गया और अब साहूकार उसी कर्ज के बदले उसके बेटों को ले जाने की, उन्हें गुलाम बनाने की धमकी दे रहा है। और ऐसी निराशा में वो भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाती है, लेकिन उसे जो जवाब मिलता है वो किसी भी आम सलाह से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, एलीशा ये नहीं पूछती कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। नहीं, वो एक बहुत ही अलग सवाल पूछते हैं, तुम्हारे घर में क्या है। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये सोच को पूरी तरह से बदल देता है, कमी से संभावना की तरफ। विधवा का जवाब सच में उसकी गरीबी और बेबसी को दिखाता है। उसके पास बस थोड़ा सा तेल है, इतना सा कि उससे भारी भरकम कर्ज चुकाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और यहीं से उस चमत्कार के लिए मंच तैयार होता है। और फिर एलीशा उसे ये अजीब से 4 कदमों वाले निर्देश देते हैं। जरा सोचिए, वो उससे कह रहे हैं कि जाओ और खाली बर्तन इकट्ठा करो। सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना। ये कोई प्रैक्टिकल सलाह तो थी नहीं, ये तो विश्वास की एक बहुत बड़ी छलांग लेने जैसा था, वो भी तब जब आपके पैरों के नीचे कोई जमीन ही ना हो। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां विश्वास का असल इम्तिहान होता है और एक ऐसी घटना घटती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक जायज सवाल है कि नहीं? मतलब फिजिक्स के नियम तो यही कहते हैं कि थोड़ा सा तेल बस थोड़ा ही भर सकता है, लेकिन ये कहानी तर्क से परे विश्वास के बारे में है। और वो ठीक वैसा ही करती है जैसा उसे बताया गया था। उस सीन की कल्पना कीजिए, दरवाजे बंद हैं, दुनिया की शक भरी निगाहों से दूर, अंदर बस एक माँ और उसकी बेटे हैं। वो खाली बर्तन लाते जाते हैं और वो उस छोटे से बर्तन से तेल डालना शुरू करती है, ये जानते हुए भी कि ये असंभव लग रहा है। और फिर चमत्कार होता है। एक के बाद एक हर खाली बर्तन भर जाता है। तेल बस बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, जब तक कि उसके बेटे की आवाज नहीं आती जो कहता है कि अब कोई और बर्तन नहीं बचा है। और ठीक उसी पल तेल का बहना बंद हो जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो दैवीय प्रावधान सीधे तौर पर उस विधवा के पास मौजूद खाली जगह से जुड़ा था। जैसे ही प्राप्त करने की क्षमता खत्म हुई, चमत्कार भी रुक गया। चमत्कार हो चुका है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इस एक चमत्कार ने उस विधवा की जिंदगी को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये स्लाइड उस अविश्वसनीय बदलाव को दिखाती है। वो औरत जो पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर थी, अब न सिर्फ उसका सारा कर्ज चुक गया है, बल्कि उसके पास अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए साधन भी है। एलीशा का आखिरी निर्देश ये साफ करता है कि ये चमत्कार सिर्फ एक इमरजेंसी रेस्क्यू नहीं था। नहीं, ये एक नया जीवन शुरू करने का जरिया था। ये कर्ज से आज़ादी और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद दोनों था। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पुराना चमत्कार नहीं है। जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, ये कहानी हमें विश्वास के कुछ बहुत ही गहरे और यूनिवर्सल सिद्धांतों के बारे में सिखाती है। पहला सिद्धांत जो हम सीखते हैं वो बहुत शक्तिशाली है। ईश्वर के वादे कभी खाली नहीं जाते। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब कोई वादा किया जाता है तो उसे पूरा करने की ताकत भी साथ आती है, फिर चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों न लग रहे हों। दूसरा सबक सीधे तौर पर विश्वास की ताकत के बारे में है। सोचिए, उस विधवा की हालत पूरी तरह से निराशाजनक थी। तर्क के हिसाब से तो कोई रास्ता था ही नहीं, लेकिन उसके विश्वास ने
नियमों को बदल दिया और असंभव को हकीकत बना दिया। और आखिर में जो अंतिम सिद्धांत है वो विश्वास को सिर्फ चमत्कार पाने का एक जरिया नहीं बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत के तौर पर दिखाता है। ये बताता है कि विश्वास ही ईश्वर के साथ एक रिश्ते का आधार है। और अंत में ये कहानी हमें इस शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब अटूट विश्वास का सामना भारी कमी से होता है तो क्या होता है। ये हमें दिखाता है कि शायद हमारी हकीकत हमारी परिस्थितियों से उतनी नहीं बनती जितनी हमारे विश्वास की गहराई से बनती है। और ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन सोचने लायक है।